दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप बिना फैक्ट्री डाले हुए भी आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बिजनेस करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी फैक्ट्री डालना है। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री से माल परचेज कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। जिसमें आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं पेपर बैग बिजनेस के बारे में। देखो दोस्तों, पेपर बैग का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आने वाले टाइम में बहुत ही ट्रेंड पर चलने वाला है और ये बिजनेस आने वाले टाइम में इतना ग्रो हो जाएगा कि आप सोचते रह जाओगे। तो सोचिए मत, इस बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। और ये बिजनेस इतना ग्रो कैसे हो जाएगी, इसका रीज़न ये है कि जब से गवर्नमेंट ने पॉलीथीन को बैन किया है तब से इस बिजनेस में ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुका है। पहले के टाइम में पॉलीथीन का डिमांड बहुत ज़ोरों शोरों से होता था। अभी के टाइम में क्या है, पॉलीथीन बैन होने के कारण पेपर बैग का डिमांड ज़ोरों शोरों पे है। तो अगर अभी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर देते हो तो आप बहुत ही मुनाफे में रहोगे। अभी के टाइम में पॉलीथीन आ तो रहा है, चोरी छुपे कुछ फैक्ट्रियां चल रही है, बट वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जब सरकार सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई करेगा तो उन्हें उस फैक्ट्री को बंद करना ही पड़ेगा, पेपर बैग के ऊपर में आना ही पड़ेगा। तो अगर वो आते हैं उससे पहले अगर आप आ जाते हैं इस बिजनेस में तो जोड़िए कितना मुनाफा होता है आपको। मार्केट में पॉलीथीन बैग रहने के कारण भी आप देखोगे जितने बड़े बड़े कंपनी है और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बनाता है वो आज के टाइम में भी पेपर बैग को ही यूज कर रहे हैं। देखो, किसी भी शोरूम पे आप जाओगे, वहाँ पे मोबाइल शॉप है या तो गारमेंट का शॉप है, तो वहाँ पे आप देखोगे पेपर बैग का ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आप मोबाइल परचेज करते हो तो छोटा छोटा पेपर बैग का इस्तेमाल किया रहता है जिसमें उनका ब्रांडिंग भी रहता है और आपको वो देते हैं। उसी तरीके से आप जब गारमेंट के शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको पेपर बैग ही अधिकतर दिखता है। देखो, पेपर बैग का जो फैक्ट्री होती है ना, उस फैक्ट्री को चालू करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। आपको मैक्सिमम 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हर मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन को आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल मशीन से पेपर बैग उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं बन पाएगा। तो इसमें टोटल फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ही आपको परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद में अलग से आपको पेपर रोल वगैरह लेना पड़ेगा, तब जा कर के आप इसका मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे। लेकिन आपके पास अगर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कम पैसे में भी इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास में 50,000 रुपया भी है तो भी आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस को स्टार्ट करना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले इंडिया मार्ट के वेबसाइट के ऊपर में जा करके आपको सर्च करना है पेपर बैग। वहाँ पे आपको बहुत सारे होलसेलर मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। तो आपको होलसेलर को फाइंड आउट नहीं करना है, आपको जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर दिखेंगे उनको ही आपको रीच आउट करना है। जब वहाँ पे आप जाओगे तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर दिखेंगे, उनसे आपको कांटेक्ट करना है और उनके साथ में आपको डील क्रैक करना है। आपको उनको बताना है कि मुझे पेपर बैग बल्क में चाहिए, आपका क्या कॉस्ट है। वो हर साइज का अलग अलग कॉस्ट रहता है। फिर उनसे आपकी बात जब तय हो जाती है तो आप उनसे 1000-2000 पीस सैंपल के तौर पे हर साइज का मंगा सकते हैं, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बात करोगे तो वही पेपर बैग आपको ज़्यादा कॉस्ट में नहीं पड़ करके मैक्सिमम कॉस्ट आपको 1 से सवा रुपये का कॉस्ट में आपको पेपर बैग पड़ेगा। इस पेपर बैग का मैंने पहले भी बताया कि बहुत डिफरेंट साइज होता है, बट आप खास करके ध्यान दीजिए कि रेगुलर साइज जो होता है 5x7 का होता है। अक्सर
आप मार्केट में देखे होंगे, अगर कपड़े का दुकान में देखे होंगे, कहीं पे भी देखे होंगे तो 5x7 का ही ज़्यादा चलता है। इसी साइज का आपको ज़्यादा माल मंगवाना है। अब आपने इंडिया मार्ट पे भी चले गए, आप वहाँ सर्च भी कर लिए, मैन्युफैक्चरर को भी ढूंढ लिए, उनसे बात भी कर लिए और उनसे सैंपल के तौर पे 1000-2000 पीस मंगवा भी लिए। अब क्या करना है आपको, अगला स्टेप आपको मार्केटिंग के ऊपर में ध्यान देना है, क्योंकि बिजनेस का सबसे मेन पार्ट मार्केटिंग है। अगर मार्केटिंग अच्छे तरीके से होगा तभी आपका सेल जनरेट होगा, और सेल जनरेट होगा तभी आपको अर्निंग आएगा, और अर्निंग आएगा तभी आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगा। आपका सबसे पहला काम है अब मार्केटिंग के ऊपर उतरना। तो मार्केटिंग किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने मार्केट में जाना है, आपको ऐसे दुकान को छांटना है जो पेपर बैग को यूज करते हैं। आपको मार्केट के ऊपर में जा करके, आपको दुकान दुकान में जा करके रिसर्च करना है कि कौन सा दुकान पेपर बैग को यूज कर रहा है। उस दुकान को आपको नोट करके रखना है। खास बात ये ध्यान देना है आपको, जो दुकान नॉन ब्रांडेड पेपर बैग को यूज कर रहे हैं उन्हीं को आपको टारगेट करना है, क्योंकि इसका भी एक राज्य है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। नॉन ब्रांडिंग का मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ब्रांडिंग वाले के पास जाओगे तो वो क्या करते हैं कि वो बल्क में खुद ही माल परचेज करके अपना लोगों का ब्रांडिंग करवा करके, प्रिंट करवा करके एक इकट्ठे थप्पी मार के रख देते हैं, और वो फिर जैसे जैसे कस्टमर आता है उसको वो देते रहते हैं। क्योंकि अगर आप ब्रांडेड दुकान के पास जाओगे तो उनके पास में खुद का, उनका ब्रांड का पहले से ही थैली मौजूद रहेगा, आपसे वो नहीं परचेज करेंगे। जो नॉन ब्रांडेड यूज कर रहे हैं उनके पास आपको जाना है, क्योंकि कोई भी अगर अपने लोगो वाला पेपर बैग किसी को दे रहा है तो उससे वो चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नियम के खिलाफ है। गवर्नमेंट का नियम का अनुसार ये है कि आप अगर अपना ब्रांड को प्रचार करने के लिए अगर आप पेपर बैग के ऊपर में ब्रांडिंग कर रहे हो तो आप उसका चार्ज नहीं कर सकते हो। बट वहीं पे अगर नॉन ब्रांडेड पेपर बैग अगर कोई दे रहा है तो उस बैग का वो चार्ज भी कर सकता है, 2 रुपया 3 रुपया उसका अलग से कॉस्ट भी ले सकता है। आप उस दुकान पे जा कर के आप डील को क्रैक कर सकते हो। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, क्या कर रहे हो, बस उसे मतलब है तो सिर्फ सस्ता माल से। क्योंकि हर दुकानदार को या हर कस्टमर को, क्योंकि वो आपका कस्टमर हैं, तो हर कस्टमर को जहाँ पे 2 रुपया 1 रुपया सस्ता माल पड़ता है वहाँ पे वो लेते ही लेते हैं। तो वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप कौन हो। आप जा करके उनसे डायरेक्टली बात करिए कि भाई ये जो आप नॉन ब्रांडेड बैग लेकर के आ रहे हो, पेपर बैग, आप कितने का लेके आ रहे हो। अगर वो जो भी रेट बता रहे हैं उनसे आपको 50 पैसे कम में ही देना है, क्योंकि आपको सामने से 1 रुपया 1.25 रुपये का पड़ रहा है, तो आप अगर 1.5 रुपये का एक बैग अगर उनको आप देते हो तो भी बहुत ज़्यादा मुनाफा है। 50 पैसे का मुनाफा है, तो आपको इसी तरीके से शुरुआत में 50 दुकान को टारगेट करना है जो कि नॉन ब्रांडेड थैली को यूज कर रहे हैं। अब बात ये रही कि आप कितने आदमी को कन्वेंस कर पाते हो, क्योंकि ये सब सारा गेम है आपका कन्वेंस के ऊपर। कितने दुकान वाले को आप अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाते हो, उनको समझा पाते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको 50 दुकान भी अगर मिल जाता है तो महीने का मैं एवरेज पकड़ता हूँ, एक दुकान में 1000 थैली तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर 50 पैसे का भी हम मुनाफा पकड़ के चलते हैं तो एक दुकान से आपका 500 रुपया तो कहीं नहीं गया। तो इस तरीके से अगर आप 50 दुकान को टारगेट करते हैं तो 25,000 महीना आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका इनकम 25,000 आना स्टार्ट हो गया तो भाई आपने इन्वेस्ट कितना किया, 20,000, क्योंकि आप 10 से 20,000 तक का आपने सैंपल मंगवाया था, उसमें आपने 20 से 30,000 का माल बेच दिया। अब जो आपके पास में ऑर्डर आया है उसके हिसाब से आप आगे का माल मंगाते रहिए, रोटेशन आपका चलते रहेगा। जैसे आप 50 दुकान को टारगेट किए हैं तो शुरू में आप 1 महीना का जब आपको टाइम लग गया 50 दुकान को टारगेट करके माल देने में, तो आपका शुरुआती टाइम तो ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया 1 महीने पर। जैसे जैसे आपका मार्केट में 50 दुकान आपने पकड़ लिया तो धीरे धीरे आप देखोगे आने वाले महीने में आपको ऑटोमेटिक है
60 दुकान, 70 दुकान, इस तरीके से दुकानें बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप भी एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि आपका भी इनकम आना जब स्टार्ट हो जाता है ना, तब आप एफर्ट लगाते हो। भाई एक दुकान में मैं किस तरीके से बात किया था तो वो डील क्रैक हो गया, उसी तरीके से मैं और भी दुकान में जा कर के बात करूँगा। जब आपको लगे कि अब मुझे एक बंदे को रख लेना चाहिए जो कि माल को हर दुकान दुकान पे पहुंचाना है, तो वो एक बंदा भी अगर आप रख लेते हो तो और भी बेहतर है। क्योंकि जब आप फ्री हो जाते हो ना, तो अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए सोचते हो और दुकान से ऑर्डर लाने के लिए भी सोचते हो। फिर बाद में आप वो लड़के को बता दो भाई उतना माल उस दुकान में देना है, उतना माल उस दुकान में देना है, उस तरीके से वो अपना एक बाइक उठा करके जा करके पहुंचा करके चला आएगा। फिर आप फ्री हो जाओगे। आप आगे का रणनीति बना सकते हो कि मैं किस तरीके से और भी दुकान को टारगेट करूं। और एक बात मैं बता देता हूं, इस बिजनेस में आपको एक दिक्कत भी आएगी। क्योंकि जब आप नए व्यापारी रहते हैं और किसी दुकान के पास में जा करके आप जब बात करते हैं, तो वो अगला दुकान वाला आपसे क्रेडिट मांगता है। क्योंकि वो भी समझता है कि ये नया है, उससे क्रेडिट मांगते हैं। अगर वो देगा तो मैं माल परचेज करूंगा, अन्यथा मैं जहां से माल लेके आ रहा था वहां पे मेरा क्रेडिट चल रहा है तो मैं वहीं से माल लाऊंगा। तो भाई आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप मान के चलो 1,00,000 1.5 लाख रुपया का आपने माल मंगाया और 50,000 अगर मार्केट में आपका घूम भी रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि बाकी का जो है 1 लाख का माल आप लोगों को दे रहे हैं, एक दे रहे हैं एक ले रहे हैं। जब आप धीरे धीरे देखोगे जहाँ से आप माल ला रहे हो, फिर आपको भी वहाँ पे क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप 1,00,000 रुपये का परचेज किए तो 50,000 बिल दिए, 50,000 का माल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। इस तरीके से व्यवहार आपका भी बन जाएगा, तो फिर आपको भी अपना व्यवहार को बढ़ाते जाना है। तो इस तरीके से बिजनेस आपका बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ में आ जाएगा। और आने वाले टाइम पेपर बैग का ही है, तो आप टेंशन मत लीजिए। पेपर बैग का बिजनेस को धड़ल्ले से स्टार्ट कीजिए, सोचिए मत। जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं और सोच आते हैं। अगर आप सोच करके ही बैठे रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सोच को बाहर निकालिए, मार्केट में उतरिए, तब जा करके आपके जेब में भी 2 रुपया आएगा। तो इस वीडियो को देख करके तुरंत स्टेप लीजिए, ये बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बिजनेस टॉपिक वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।